हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलयुग क्यूए अगेन। सो आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो मेनली टॉपिक ये है कि कई बार क्वेश्चंस आता है माइंड में कि मैनुअल क्यूए या क्यूए प्रोफाइल में को इतनी इज्जत नहीं मिलती है, तो क्या क्यूए को जॉब स्विच करना चाहिए फास्ट या नहीं करना चाहिए। बहुत से को होता है कि यार जॉब स्विच करके फास्ट पैकेज ग्रो करूं या नहीं करूं। ये सवाल सबके मन में होता है कि यार मैं तो मैनुअल क्यों हूँ, मेरा पैकेज ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, 8 लाख 10 लाख, ज़्यादा 15 लाख, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि डेवलपर्स को ज़्यादा मिलता है। सो क्या मुझे स्विच करना चाहिए? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा भी इंसिडेंट कि आपको इस तरफ से भी होता है कि मैनुअल क्यूए को ज़्यादा पैसा मिल सकता है, कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप थोड़ा सा ऑटोमेशन डाल लेते हैं तो इन शॉर्ट हम बात करने वाले हैं कि हमें स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज ए क्यूए। सो एज ए क्यूए सबसे बड़ी बात यह कि आपको स्विच ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाली कंपनी, अभी आपका पैकेज मान के चलो 4 लाख रुपए आपका पैकेज है, और अगर आपको आगे वाली कंपनी 5 लाख रुपए दे रही है अगले 6 महीने के अंदर, तो आपको ज़रूर स्विच करना चाहिए। मैं आपको ऐसा इंसिडेंट भी बताऊंगा कि अभी कोरोना के काल में 1.5 से 2 साल में मेरे एक फ्रेंड या एक कलीग जो दूसरी कंपनी में था, उसने सोचो 3 लाख, 4 लाख, आई थिंक, हाँ 4 लाख जैसा उसका पैकेज था, और उसने 4 लाख से 11 लाख तक वो पहुंच गया इसी कोरोना के 1.5 साल के अंदर। समझ रहे हैं आप? 4 लाख से 11 लाख में 1.5 से 2 साल में पहुंचने में उसको क्या नुकसान है? कोई नुकसान है? कोई सोचे, कई बार हमारे माइंड में लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा ट्रैक खराब हो जाएगा, ट्रैक हमारा ख़त्म, लोग क्या सोचेंगे कितनी जल्दी स्विच कर रहा है कंपनी। ऐसा नहीं है। आप अगर स्विच कभी कर पाओगे ना, जब सामने वाली कंपनी आपको लेगी। मान लो कंपनी ए में आप अभी काम कर रहे हो, राइट। अब अगर कंपनी बी आपको लेना चाहेगी, मान लो ए कंपनी ए में आपको 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने या साल भर जैसा हो गया है, अब आप सोचते हो कि यार स्विच करूँ नहीं। अब अगर आप अपना रिज्यूम अपडेट करो naukri.com पे, जॉब पोर्टल पे। अब अगर सामने वाली कंपनीज आपको लेना चाहेंगी, राइट, आप इंटरव्यू दोगे, आपको डायरेक्ट तो लेगी नहीं, आप जमाई तो हो नहीं उनके, राइट। तो आपका इंटरव्यू लेगी, आप इंटरव्यू में पास हो जाओगे, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप पास हो गए और कंपनी को डिजर्व करेगा तो कंपनी आपको लेगी। 3-3 महीने 6-6 महीने में भी लोगों को कंपनी वापस ले लेती है कि एक कंपनी में अगर आप 3 महीने 6 महीने काम कर रहे हो, अगली कंपनी आपको बोलेगी कि मैं आपको इतना ज़्यादा दूंगा, राइट। तो आप स्विच करो ना। अगर नहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं लेने चाह रही कोई कंपनी, मना भी कर देगी मान लो ट्रैक रिकॉर्ड का नाटक करके कि नहीं 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 हम नहीं लेंगे, तो बेटर हो ना अपनी उसी कंपनी में। लेकिन अगर कोई ले रही है, और ऑब्वियसली लेगी ही, अभी इस इंडस्ट्री ऐसी हो गई ना, किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक ही चीज़, काम। काम होना चाहिए, पैसा देते हुए हमारा काम अच्छा होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये भ्रांति मन में से निकाल दो कि अरे यार मैं स्विच करूंगा तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। अब सोचो बंदे ने 4 लाख से 11 लाख में कैसे पहुंचा? पहली कंपनी ने उसको 4 लाख से 11 लाख दे दिया होगा? नहीं। 4 लाख लेने के बाद 3-2 महीने उसने किसी कंपनी में काम किया, उसका रिज्यूम एक्टिव था, तीसरी कंपनी ने बोला कि आप हमारे यहाँ आ जाओगे, हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। उसने स्विच किया, फिर उसने 6 लाख जिस कंपनी में गया, उसने सोचा कि यार दूसरी कंपनी ने वापस उसको उसको डिजर्विंग समझा कि यार कोई कंपनी आपको 4 से 6 लाख दे सकती है, आप 6 लाख डिजर्व कर रहे हो, तो मतलब आप में कुछ क्वालिटी होगी, तभी आपको कंपनी तो अगली कंपनियों से 8 लाख, और ऐसे करके वो 11 लाख का पैकेज सोचो दोस्तों पहुंच गया है। अब आप 5 साल तक 4-4 लाख रुपए कमाओगे तो कितना बनता है? 4 पंजे 20 लाख रुपए बनता है आपका। लेकिन अगर आप 4 लाख कमाया, उसके बाद अगले ही साल से आप 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, चारों को जोड़ लो आप, 11 लाख, 11 10 कितना हुआ? 11 और 10 21, 4 25 और 8, हाँ, पहले में अगर आप 6 लाख कमा रहे हो पहले साल में 6, दूसरे में अगर उसी टाइम में 8, तो ऐसे करके आपका पैकेज जो है 10, आप 5 साल में तो कम से कम 40-50 लाख रुपए, रफ एवरेज एवरेज कर लेना, मेरी इतनी मैथ्स भी नहीं अच्छी है, तो रफ एवरेज भी कर लोगे तो आप 30-40 लाख रुपए कमाओगे स्विच करने के बाद। और उसी में अगर आप 4-4 लाख रुपए कमाओगे तो 20 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे आपके। तो आपका फ़ायदा तो ये। और मान लो मार्केट में रिसेशन आ गया तो क्या कर लोगे आप कोई गवर्नमेंट जॉब तो कर नहीं रहे हो, सरकारी नौकरी तो है नहीं। तो प्राइवेट जॉब में हमेशा ये होता है कि कंपनी भी ऑब्वियसली आपको निकालेगी। मान लो कंपनी 6 महीने बाद कोई ऐसा रिसेशन या कंपनी में लॉस हो गया, कंपनी भी ले ऑफ करेगी। कंपनी ये थोड़ी सोचेगी कि अरे यार 6 महीने हुए थे अभी एम्प्लॉयज़ को, कंपनी बिल्कुल नहीं सोचेगी। इसलिए आपको भी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, पैसे की ज़रूरत है सबको, कोरोना के बाद तो और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं स्विच करूँ कि नहीं। अगर आप लायक होंगे तो ऑब्वियसली, वांटेड पिक्चर देखी आपने,
सलमान खान का एक ही डायलॉग था कि मैं मनी भाई के लिए काम करता हूँ। अपना मज़ा, अपना नॉलेज और अपने पैसा, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोरोना में सब ने लेसन सीख लिया। कोई कंपनी किसी की सगी नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, एम्प्लॉय भी किसी का सगा नहीं है। आपको जम रहा है, आप काम करवा रहे हो, हमें जम रहा है, हम काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, आगे ग्रोथ हमें देखना है, खर्चे सब बढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ करना और स्विच करना गलत नहीं है, आपको ज़रूर स्विच करना चाहिए, मेरी ये राय है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि 4 लाख से 11 लाख, तो 11 लाख अगर 2-3 साल भी कमा लोगे और उसके बाद 1 आध साल जॉब नहीं भी रही तो भी आपके पास अच्छा खासा बैकअप होगा। और 4 लाख कमा रहे और 2 साल में भी किया और उसके बाद अगर कंपनी ने निकाल दिया तो क्या बैकअप रहेगा आपके पास। इसलिए स्विचिंग करना, लोग जो कहते हैं ना, गलत होता है वो, कि नहीं स्विच नहीं करना, ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। नहीं, जब तक आपका चलता रहेगा जब तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा रहेगा ही। एंड यू हैव द जेन्युइन रीज़न हर बार कि भाई सामने वाली ने लिया, ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ, एक रीज़न तो हम दे ही सकते हैं ना हर बार हर इंटरव्यू में, कि भाई कैरियर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, राइट। तो उसमें होता ही है। और ऑब्वियसली अगर आपको नहीं मिलेगी या आपको कोई कंपनी जम जाती है उसी दौरान, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के ही स्विच करना ही है। अगर आपको कोई कंपनी जम गई और आपको लग रहा है कि यार अच्छी ग्रोइंग है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप रहो 1 साल 2 साल, फिर स्विच करो, राइट। तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आप जल्दी स्विच भी कर सकते हो और जिस सूटेबल कंपनी ढूंढो कि यार ये कंपनी सिक्योरिटी भी दे रही है, स्टेबल ग्रोथ भी दे रही है, इसमें मेरे को रुकूंगा अगर 1 आध साल तो अच्छा हो सकता है, तो आपको रुकना भी चाहिए, राइट। तो स्विचिंग भी करें, गलत नहीं है वो, लेकिन अपना कैरियर और लर्निंग को भी बढ़ाएं। तो इसलिए लर्निंग बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आई थिंक आपका और कोई डाउट हो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपके सॉल्व ज़रूर करूँगा। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो नए नए अभी फ्रेशर में इस कैरियर ग्रोथ में आ रहे हैं, उनको भी आप ये बता सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, एंजॉय।